Like any other career in the wellness industry, yoga teaching also comes with various financial challenges. आज के इस वीडियो में we are going to talk about the practical tips and strategies that will help you not only to survive but to thrive financially as a yoga teacher. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. First is diversifying your income streams. One of the most important tips for achieving financial success in any of the career is to diversify your income streams. एक ही जो है income stream पे आप dependent ना रहे. Same yoga teaching में भी just to rely on the yoga classes is not right I feel, क्योंकि आपका जो क्लास का attendance है वो बहुत fluctuate होता रहता है. वो हमारे हाथ में नहीं रहता कि एक महीने में कितने clients, कितने practitioners आपके पास आएंगे, क्या होगा, क्लास का अटेंडेंस आपका क्या होगा. तो सिर्फ क्लासेस पे रिलाई करना आई थिंक इज़ वन ऑफ द रॉन्ग डिसीजंस जो योगा टीचर्स एक्चुअली करते हैं. हियर आर सम ऑफ द वेज जिससे आप अपना इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट है वर्कशॉप्स एंड रिट्रीट्स. ये एक बहुत ही अच्छा मौका रहता है टू एक्चुअली अर्न इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वर्कशॉप्स आपके 1 to 3 days तक होते हैं. रिट्रीट्स भी सेम आपका 3 to 4 nights या फिर 5 nights या 7 nights के लिए होते हैं. और इसमें आप जो है चार्ज कर सकते हो क्लाइंट से एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मोर मनी देन योर रेगुलर योगा क्लासेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सेकेंड इज कॉर्पोरेट योगा. मैंने कॉर्पोरेट योगा के लिए ये वीडियो बनाया था, आप इसको ज़रूर जाके देखें. कॉर्पोरेट योगा सेशंस लेना वन ऑफ द लिक्रेटिव ऑप्शंस होता है योगा टीचर्स के लिए, बिकॉज आजकल MNC जो है एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स के अंडर में योगा टीचर्स को हायर करती है एंड दे पे योगा टीचर्स अ लॉट ऑफ मनी जो नॉर्मल हमको जो है नहीं मिल पाता. तो ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं. थर्ड है टू राइट जर्नल्स और बुक्स. ये वन ऑफ द बेस्ट पैसिव इनकम सोर्सेज है अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ आप अपने नॉलेज का भरपूर यूज़ कर सकते हैं एंड वहाँ से आपको मंथली जो है एक रिटर्न आता ही रहता है. तो यहाँ पे आई गेस दिस इज़ मेरा तो फेवरेट यही पैसिव इनकम सोर्स है, जहाँ पे आपने एक बार बुक लिख लिया, वहाँ से आपका एक मंथली जो है इनकम आता रहता है एंड उसको उसी का आप जो है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 करके एक सीरीज़ बना के भी उससे बेच सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में. सेकेंड इज़ क्रिएट ऑनलाइन प्रेजेंस. आज के इस डिजिटल एज में अपना ऑनलाइन प्रेजेंस एक्चुअली बना के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू अचीव फिनेंशियल सक्सेस इन योर करियर. लेकिन सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस बना के रखने से भी काम नहीं चलता है. मैंने ऐसे बहुत सारे योगा टीचर्स को देखे हैं, वो सिर्फ जो है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट कैसा हो, इंस्टाग्राम स्टोरी कैसा हो, उस पर ही फोकस उनका रहता है, ना कि कुछ वैल्यूएबल हम कंटेंट डालें या फिर ऑफलाइन भी कुछ करके उसको पुट करें, वो उनका नहीं रहता है. तो एक्चुअली आपको यहाँ पे एक बैलेंस बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ आप जो है अगर आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं सब कुछ, एटलीस्ट यू ट्राई टू पुट सम वैल्यूएबल कंटेंट्स जो आपका USP बन सकता है. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ. देयर आर 2 फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट. एक है लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, दूसरा है शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट. लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में आपका यूट्यूब आ गया. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यूट्यूब एक बहुत ही टफ गेम होता है कंपैरेटिव टू द इंस्टाग्राम और द फेसबुक गेम. तो अगर आपको एक टफ गेम खेलना है, यू कैन गो फॉर द लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, दैट इज़ द यूट्यूब थिंग. अगर शॉर्ट फॉर्मेट से आपको स्टार्ट करना है तो 1 मिनट के अंदर आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं इन वीडियोस, इन पोस्ट, इमेजेस डाल के, कैप्शंस लिख के एवरीथिंग, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंस्टाग्राम. अभी आती है कि ये मोनेटाइज कैसे होगा. येस, यूट्यूब का आपको पता है कि यूट्यूब का जो है 3000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो आपका एंड 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाने पर आपका चैनल जो है आप मोनेटाइज कर सकते हो एंड $100 जब आपका हो जाता है यूट्यूब ट्रांसफ़र कर देता है वही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में. इंस्टाग्राम में भी सेम है. इंस्टाग्राम में एक और चीज़ है कि आप कोलैब कर सकते हो, तो यूट्यूब में भी वो कर सकते हैं. तो ब्रांड कोलैबोरेशंस भी यहाँ पे काम आते हैं. अगर आपने ब्रांड कोलैबोरेशंस कर लिया, लेकिन ये ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए आपके पास जो है एक नंबर ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए जो ऑथेंटिक हो, जो ऑर्गेनिक हो. ब्रांड्स आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करें? वो इसीलिए इन्वेस्ट करेंगे जब उनको वहाँ से रिटर्न आएगा. तो वो चीज़ आपको देखना है कि आपको
अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में ये भी नहीं करना है कि कोई भी फॉलो कर ले हमको, जो हमारा टारगेट ऑडियंस भी नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता जो मेरे को लगता है। तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 सोर्सेज ऑफ इनकम आपको जो है ऑनलाइन प्रेजेंस से आ सकते हैं। तीसरा जो आपको सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है, जो मैं भी करती हूँ, कि हम अपने हर वीडियो के एंड में अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस जो है उसको प्रमोट करते हैं। और ये हर कोई कंटेंट क्रिएटर करता ही है। जो भी इंटरेस्टेड होता है वो वहीं से आके जो है हमारा सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बाई करता है, जिससे हमारा जो है सेल होता है। तो ये एक सोचिए, एक ऑनलाइन प्रेजेंस से आपने कितने मल्टीपल इनकम सोर्सेज जो है बना लिए अपने लिए। थर्ड है नो योर वैल्यू एंड सेट फेयर प्राइसिंग। ये बहुत जो है गलती योगा टीचर्स जो न्यू बने हैं वो करते हैं कि वो बहुत ही कम में क्लास जो है वो पुट ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने देखा है 500 रुपीज़ का क्लास, 99 रुपीज़ का क्लास, ये करके आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दूंगी या दूंगा तो मेरे क्लासेस में लोग आएंगे, तो ये माइंडसेट आपको बहुत ही गलत है। और ये मैं अपने 9 इयर्स के एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। ये एक रैट रेस है एक्चुअल में। आपने सपोज़ 99 रुपीज़ का क्लास रख दिया, ठीक है, ऑनलाइन क्लास। किसी और ने आपका देख के उसने 69 में रख दिया, किसी और ने देख के 49 में रख दिया। ऐसा करते 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 वो जाके इतना नीचे हो जाता है कि वो मतलब बर्डन लगने लगता है और इसका कोई एक्चुअली आउटकम होता ही नहीं है। आपको अपने क्लाइंट्स, जो ऑथेंटिक क्लाइंट्स जो है, वो आप अगर 5000 भी अपने क्लास का जो है रेट लगाएंगे ना, तो जो ऑथेंटिक क्लाइंट्स है वो 5000 रुपीज़ पे करके भी आपके पास आएंगे। तो ये प्राइस का मैटर जो है वो सेकेंडरी होता है। फर्स्ट होता है क्वालिटी, और हम अपने आप को एक्चुअली ज़्यादा डिमेंड ना करें कि हमारे क्लासेस सबसे चीप है। एक तो ये चीप बोल के बेचने का ये एक्चुअली फंडा चलता नहीं है। एग्जाम्पल में मैं अगर बोलूँ तो टाटा नैनो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो अफोर्डेबल होके एक्चुअली निकला था मार्केट में, लेकिन वो मार्केट में एज अ चीप कार जो है वो साबित हुआ, एंड एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, वो सस्टेनेबल नहीं हो पाया। उसी के साथ में आप देखिए जो और भी पुराने मॉडल्स के गाड़ी होते हैं, उन्होंने अपना प्राइसिंग सही रखा और वो अभी तक मार्केट में सस्टेनेबल है। तो आप अपने लिए चूज़ कीजिए, आपको सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म गेम खेलना है या फिर 1-2 साल गेम खेल के फिर आपको चले जाना है। अगर 1-2 साल का आपका प्लान है तो आप 49 में क्लास जो है ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन ये ऐसा करके आप अपने वैल्यू को जो है वो नीचे कर रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है ठीक नहीं है। एक बार आपने अपना बार सेट कर दिया कि मेरा फीस जो है, मेरा क्लास प्राइसिंग यही है, तो जो पोटेंशियल क्लाइंट्स है आपके, वो आपके पास आएंगे ही, एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते भी है। फोर्थ है कंटिन्यू योर एजुकेशन। आपको लगेगा ये पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं समझाती हूँ। जब अपना नॉर्मल जो योगा टीचिंग का एजुकेशन होता है, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया या फिर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स वगैरह जो भी किया, उसके बाद जब आप अपना एजुकेशन को, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हर 3 महीने में, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ कोर्सेज आप करते रहते हैं, उसको आप अपने क्लास में जो है एज ए USP बना के बेच सकते हैं। ठीक है, कैसे? सपोज आपने एनाटॉमी का जो है बहुत सारे कोर्सेज किए, एंड नाउ का जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉपिक है रिलेटेड टू योगा वो बहुत ही क्लियर है, तो आप उसी को एक कोर्स बना के बेच सकते हैं। आप अपने क्लासेस ऐसे बेच सकते हैं कि दिस इज़ माई योगा क्लास, हियर आई टीच, ने जो टीच करना है वो। सपोज आप योगा फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो सेम उसी को एज ए USP आप पकड़ के बेच सकते हैं। अपना एक स्पेशलाइजेशन आपको जो है मिल सकता है। ऐसे आपको मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस मिल सकते हैं अगर आप जो है अपने आप को अपग्रेड करते रहे, अपने नॉलेज को जो है अपग्रेड करते रहे बाय एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है आप करते रहे ऑन रेगुलर इंटरवल्स। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। जैसे बाकी बिजनेसेस में होता है, योगा टीचिंग में भी सेम होता है, रेफरेंस बहुत ज़्यादा चलते हैं, एंड अगर आपको स्ट्रॉन्ग कोई रिलेशनशिप नहीं होगा किसी दूसरे योगा टीचर के साथ, आपको वो सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास जो है लोग आते हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस, और मेरा जो क्लास है वो फुल है या फिर मैं क्लास अभी नहीं ले रही, तो मेरे जो जान पहचान के जो ले रहे हैं, आई कैन डेफिनेटली रेफर दिस क्लाइंट्स टू देम।
कि आप उनके पास चले जाइए, वो मेरे नोन है एंड दे टीच फैबुलस। तो ये जो आपने एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप जो क्रिएट किया है ना बाकी योगा टीचर्स के साथ, ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, फिनेंशियली हेल्प करता ही है। इसमें आपका नेम एंड फेम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आगे चल के अगर आप कोई रिट्रीट अरेंज करना चाहते हो, वर्कशॉप्स अरेंज करना चाहते हो, जो अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, तो आप इनके साथ जो है कोलैबोरेट करके भी आप कर सकते हैं। सो मेकिंग अ लिविंग एज अ योगा टीचर इज़ कम्प्लीटली अचीवेबल अगर आप सही माइंडसेट से, सही स्ट्रैटेजी से, सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो मेरे को लगता है ये एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन योर अर्निंग एज ए योगा टीचर एंड योर सेल्फ प्रैक्टिस। ये दोनों चीज़ों में आपको बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों में से कोई भी अगर ऊपर नीचे हो गया ना तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाता है, और मैक्सिमम योगा टीचर्स का इसी में प्रॉब्लम आता है, जो मैंने पहले भी बोला है कि आप सिर्फ अगर कंटेंट बनाने में हो तो सिर्फ कंटेंट में ही वो बह जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि हमें तो कंटेंट में वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो वो एस्थेटिक्स के चक्कर में, इन सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है मेरे को जो लगता है। एंड एज अ व्यूअर, इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग माई 1 minute 2 minute और इवन 10 minutes ऑफ माई टाइम, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो सामने मैं कंटेंट देख रही हूँ वो इतना वैल्यूएबल हो कि मेरा ये 10 minutes जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो मेरे को वर्थ इट लगे। तो वो एक्चुअली मेक श्योर करना जो कंटेंट क्रिएटर है उसका काम होता है। तो आई गेस आप समझ गए होंगे कि योगा को हमको कॉमर्शियलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम टू अर्न एज अ योगा टीचर ये गलत बात भी नहीं है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। अगर वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। मैं योगा फिलॉसफी, आयुर्वेदा पे भी आपको नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप एक योगा टीचर है और आपको चाहिए कि एक योगा क्लास कैसे लेना है, वो आपको सीखना है, तो आप निशिता का चैनल फॉलो कर सकते हैं। वो अपने चैनल पर ऐसे ही योगा फ्लोज बताती है। अगर इसके साथ आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये भी सीखना है कि आपको एक योगा बिजनेस कैसे खड़ा करना है, अपने आप को कैसे एक्चुअली पेश करना है, आपका मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, और इसी के साथ एक 200 आवर्स का TTC भी अगर आपको करना है तो आप हमारा ऑनलाइन TTC ज्वाइन कर सकते हैं। हम एफिलिएटेड हैं अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। TTC के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।